एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स में प्रेरित विद्युत धारा के जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गतिक विद्युत बल, मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है आपको, जो क्रॉस सेक्शन से शो की गई है, और इसमें एक कंडक्टिंग सेक्शन दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल, इसको मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से। तो इसी के लिए यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, उसको देखें। यदि कोई चालक किसी नियत अर्थात काल स्वतंत्र, मतलब टाइम के इंडिपेंडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है, तो उसमें कोई चालक गतिमान हो, तो इसके सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चूंकि ये विद्युत वाहक बल चालक की गति के कारण उत्पन्न होता है, अतः इसे गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ईएमएफ आप लोग पढ़ चुके हैं, विद्युत वाहक बल क्या होते हैं। किसी भी आप बैटरी लगाते हैं तो, या सेल लगाते हैं तो उससे सर्किट में एक फोर्स मिलता है, जिससे आपका जो चार्ज होता है वो मूव करता है सर्किट में। लेकिन यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल मिल रहा है वो आपको मोशन के कारण मिल रहा है चालक की, तो इसलिए इसे बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? तो वेलोसिटी का। सेकंड कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक फील्ड का, और साथ ही साथ उसमें उपस्थित जो चार्ज है, फ्री चार्ज होगा, तो इसमें जो फोर्स लगेगा चार्जेस पे, तो वो आप जानते हैं एफ एम इजिकल टू क्यू वी बी। यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी अंदर, जब चार्ज सारे मूव होंगे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं जो नीचे की ओर मूव हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्सेज लग रहे हैं ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की ओर है। तो इन सब के बाद जब चार्जेस एक सेक्शन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सपोज मानिए ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, नीचे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली आपको विद्युत वाहक बल प्रोवाइड कराएगी सर्किट में। तो इसे बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। नेक्स्ट टॉपिक है भंवर धाराएं, एडी करंट्स क्या होती हैं। तो इसमें दिया हुआ है, वैज्ञानिक फोको ने सन 1985 में देखा था जब किसी भी आकृति तथा आकार का कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है, अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद यानी उससे जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा हो, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो टुकड़े की गति का विरोध करती है। यह धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, अतः इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। तो भंवर धाराओं से हानि बहुत होती हैं, तो उनसे बचने के जो उपाय हैं, तो वो उपाय इसमें बताए गए हैं कि क्या होते हैं कि किसी भी जहाँ पे आपको मान लीजिए कोई ऐसा सेक्शन यूज़ करना है, तो क्यूबर्ट सेक्शन है या फिर घनाभ के आकार का कोई ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट है, तो उसको यूज़ करना है, तो उसमें आप स्लाइस यूज़ करके उसको लेमिनेशन कर दें उसको प्रॉपर्ली, तो आप इसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लेमिनेटेड कोर का। तो आप जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड एक पूरा फुल सेक्शन भी होता है और स्लाइस फॉर्म में भी आते हैं, तो अगर आपको पूरा ब्रेड फॉर्म है उसकी जगह पे आप स्लाइस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। हर ब्रेड को पीसीस स्लाइस में काट लें और स्लाइस को लेमिनेट कर दें, तो इसे बोलेंगे क्रोड पटलेट द्वारा आप भंवर धाराओं की डिडक्शन जो कर रहे हैं। अच्छा, भंवर धाराओं के कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं, तो उस अनुप्रयोग में है रेलगाड़ी में, चुंबकीय ब्रेक में, विद्युत चुंबकीय मंदन में, प्रेरण भट्टी में। प्रेरण भट्टी आपने केमिस्ट्री में आप आपने सुना होगा कि जो फर्नेस होती है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ अलॉयस को आप मेल्ट डाउन करते हैं उनके प्योरिफिकेशन में या उनके निष्कर्षण में। तो इसमें प्रेरण भट्टी में क्या होता है, किसी भी मेटल में आप क्या होंगे, अगर एडी करंट्स जनरेट कर देंगे, तो एडी करंट्स की वजह से क्या होगा, हीटअप हो जाता है वो मेटल अल्टीमेटली हीटअप होकर क्या होगा, मेल्ट होगा। तो इस तरीके से उसको मेल्टिंग में यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं प्रेरण भट्टी, इंडक्शन फर्नेस। विद्युत शक्ति मोटर, तो विद्युत शक्ति मोटर जो अभी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर में कैसे इन पे यूज़ करते हैं। और आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा अपना चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी में भी जो निडल होती है, तो निडल एक बार जब डिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको रोकने के लिए भंवर धाराओं का ही यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं भंवर धाराओं के। पहला ऑप्शन भी दिया हुआ है रेलगाड़ी में चुंबकीय ब्रेक में, तो रेलगाड़ी के में जो ब्रेक सेक्शन होता है उसमें भी भंवर धाराओं का यूज़ कर दिया जाता है। प्रेरक तो इंडक्टेंस क्या होता है कि ये हम लोग प्रेरण चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं। प्रेरक तो क्या होता है कि किसी भी सर्किट में अगर आप करंट फ्लो करेंगे, तो करंट फ्लो करेंगे तो उसमें करंट अगर वेरिएट होती है तो उससे जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो भी वेरिएट होंगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी एरिया सेक्शन से जा रही है तो उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। उस फ्लक्स में चेंज की वजह से एक करंट जनरेट होगी। तो वो जो करंट होगी उससे जो गुण उत्पन्न होंगे वो दो तरीके के होंगे, स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व। स्वप्रेरक में क्या होगा, यदि किसी सर्किट में, जैसे यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है
और इस करंट में अगर आप वेरिएशन कराते हैं, करंट ऊपर नीचे होती है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो जो लूप्स जो बने हुए हैं, लूप्स में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो इसी सर्किट में उत्पन्न हो जाएगी, और जो ओरिजिनल धारा थी उसकी विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी। तो इस तरीके की जो घटना होती है इसे बोलते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी खुद ही के सर्किट में खुद ही की धारा के कारण एक दूसरी धारा उत्पन्न का हो जाना, प्रेरक धारा का उत्पन्न हो जाना, इसे बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व में देखिए किस पे डिपेंड करती है धारा, आपके एन, कैपिटल एन, नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, फाइव बी फ्लक्स कितना है उससे एसोसिएटेड, तो प्रेरित धारा उस पर डिपेंड करती है। और ये जो आप प्रोपोर्शनल का साइन है जब इसे हटाते हैं तो यहाँ पे यूज़ करते हैं कैपिटल एल, एक कांस्टेंट जो कि स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, इसे बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। तो इसका इसका जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी, और ये एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बराबर आता है, और इसे आप एन फाइव भी यहाँ पे इक्वल में है। तो इसकी यहाँ पे मात्रक वगैरह और विमा भी नीचे दी हुई है, एल की विमा। इसका मात्रक जो है, ओरिजिनल मात्रक वो है हेनरी, यहाँ पे दिया हुआ है हेनरी, इसे कैपिटल एस से शो करते हैं। इसके बाद एक फिनोमेना है म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक सर्किट में करंट फ्लो होती है, और उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें वेरिएशन के कारण किसी नेबरिंग सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा कॉइल्स में, तो उसमें जो करंट फ्लो होगी नेबरिंग सर्किट में, तो उस इस जो म्यूचुअल जो एक घटना हुई है इसे बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब किसी एक सेकेंडरी प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होगी, एंड सेकेंडरी सर्किट में जो फ्लक्स चेंज होगा उसके कारण जो धारा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो पहला सर्किट है प्राइमरी है पी, और इसके कारण सेकेंडरी सर्किट में क्या हुआ, करंट फ्लो हुई है जो गैल्वेनोमीटर से दिखाई दे रही है जी से। तो इसमें करंट में वेरिएशन करके हम सेकेंडरी सर्किट में जो प्रेरित धारा उत्पन्न करते हैं इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो म्यूचुअल कोफिशिएंट आता है, इंडक्टेंट कोफिशिएंट, उसे कैपिटल एम से शो करते हैं। N2 यानी जो कॉइल्स होंगी वो दूसरे सेक्शन की लेंगे, और जो धारा होगी जो पहले सेक्शन की, इसलिए I1 सफिक्स में लगा हुआ है, N2 सफिक्स में 2 लगा हुआ है, क्योंकि वो दूसरी कुंडली का है। तो इसमें क्या होता है ना, म्यूचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होता है दोनों सर्किट्स का। एक सर्किट की करंट होती है, दूसरे सर्किट के कॉइल्स जो उसे बोलते हैं ग्रंथिकाएं जिसे बोलते हैं आप। तो दूसरे सर्किट की ग्रंथिकाएं हैं और पहले सर्किट की करंट है। तो म्यूचुअल मतलब पार्टिसिपेशन से यहाँ पर जो एक तरीके की घटना हुई है, इवेंट हुई है, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और इसमें जो कोफिशिएंट यूज़ होता है उसे बोलते हैं म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी मात्रा भी हेनरी होती है, सेम यूनिट सेम डायमेंशन होती है। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये जो कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनको किताब में आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से नोट करें कॉपियों में, और नेक्स्ट तैयार रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद।